आमंत्रित करना चाहता हूँ। दोस्तों जोरदार ताली बताएं उनके लिए। मिस्टर अनिल कुमार जी, ये हमारे ARTU के जो है राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हैं, इनका स्वागत कीजिए। धन्यवाद सरवन जी, आपने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी कि मैं खुद बोझल महसूस कर रहा हूँ। साथियों, मेरा कद इतना बड़ा नहीं है। मैं समझता हूँ जब आप मेरी बात करते हैं, मेरी कद की बात करते हैं, मुझे लगता है मेरे से बड़े आप लोग हैं जो ये सम्मान देने के लिए तैयार हैं। और मैं कहूँ इस बात पर गर्व महसूस करता हूँ कि हमारे आज के इस जमाने में कोई नेता को कम से कम गाली नहीं देता है तो वो संगठन है ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मीटर नहीं है। तो कि एक सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक नेता नहीं है, न नेता जैसा गुण है। इसमें जो भी साथी हैं, या तो यूनियन के पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता, वो सभी लोग क्रांतिकारी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो ये मानते हैं कि भारत में भले 2000 से ज्यादा यूनियन हो, अगर ट्रैकमेंट की अगर कोई बात कर रहा है तो एक लौटा यूनियन अगर कोई है तो ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमेंट यूनियन है। साथियों, आज हम जिस मीटिंग में बैठे हैं, इससे पहले भाईंदर के अंदर 2 मीटिंग हुई। 2 मीटिंग में आप एक खास बात देखे होंगे, इस जो मंच है, इस मंच पर सिर्फ गैगमैन हुआ करता था। और आज ये 2-3 साल में बदलाव ये आया है कि आपके ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमेंट यूनियन के साथ रेल यूनियन के पदाधिकारी मौजूद हैं। मतलब स्थिति यह है कि हमने जब 3 साल पहले कल्पना किया था, सोचा था सिर्फ कि हमें गैंगमैन को एकजुट करना है, तो हमें डराया गया। जैसा कि पहला मीटिंग में जो लोग मौजूद होंगे उनको पूरी तरह ज्ञात होगा कि डराया गया था और कुछ लोगों को भेजा गया था कि ये गैंगमैन की मीटिंगें होनी नहीं चाहिए। अगर मजदूर एक हो गया, अगर मजदूर अपना अधिकार समझ गया तो जान लो कम से कम AIRF NFIR नहीं बचेगा। और जिस अवनीश कुमार को जानते हैं आप, आपके इसी सेक्शन में गैंगमैन में काम किया, 14 साल का वक्त बिताया। इन 14 साल में हमने गैंगमैन का भी काम किया, हमने मुकादम का भी काम किया, हमने जेई का भी काम किया। लेकिन ये पाया कि सबसे पहले अगर हम कहीं अपमानित होते हैं, इसके लिए स्वयं जिम्मेवार हैं और हमारे लोग जिम्मेवार हैं। हमारे में से कुछ लोग अपने आप को परिभाषित कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं कि हम फलाने यूनियन का है, हम इस यूनियन का है, उस यूनियन का है, बात लेते। तादाद कितनी भी बड़ी हो, अगर विचार बटे हुए हो तो ताकतवर नहीं हो सकता। लेकिन हम एक सोच दिमाग में डाली, ऐसी व्यवस्था, ऐसी नीति तैयार किए जाए जिससे कम से कम ये क्लियर हो जाए कि हमारी सोच ये पारंपरिक यूनियन फेडरेशन से अलग है। जैसे दोस्तों, जब वो पहली मीटिंग हो रही थी, 15 से 20 लोग आए थे। आप लोगों को ध्यान होगा जो पुराने लोग हैं, तो क्या चाहता था? क्या अवनीश कुमार से दुश्मनी था, या मुकेश से था, या हमारे नेता से था? दुश्मनी नहीं था किसी से। दुश्मनी इसी बात से था कि यदि ये लोग इनकी विचारधारा को अगर समझ गया तो हमारा तो लुटिया डूबने वाला तय है, लुटिया डूब कर रहेगा। और आज आप देख लीजिए,
आज 5:30 बजे मीटिंग का आयोजन का बात हुआ। शायद ही कोई ऐसी यूनियन होगी रेलवे के अंदर जो पूरा दिन अपना काम करने के बाद अपने बच्चे के साथ बिताने का जो समय होता है, अपने परिवार की जरूरत को पूरा करने का समय होता है, उस समय में इस मीटिंग में अड़े हुए हैं जहां ना तो आपको कोई सुविधा दी गई है, न किसी तरह का लोग दिया गया है। आप इस मीटिंग में मौजूद हैं, मैं पूरे गर्व से कह सकता हूं कि हमारा टेकमेंट जाग गया है, हमारा गवर्नमेंट जाग गया है, अपने अधिकार के लिए खड़ा है। और जो लोग पहले मीटिंग में दिखे थे 15 से 20 की संख्या, आपको मैं बताऊं, उस मीटिंग के अंदर जो हुआ उसके बाद आप देखे होंगे, मुंबई तो छोड़िए, पूरे वेस्टर्न रेलवे में किसी की औकात नहीं हुई कि गैंगमैन के मीटिंग में आकर हंगामा करके दिखा दी। दोस्तों, यूनियन चाहे कितनी भी बड़ी हो, हस्ती कितनी भी बड़ी दिखाता हो, इस गैंगमैन के टुकड़े पर पलता है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और आज हमारा गैंगमैन खुल के ये कहता है, तू ताकतवर होगा, अपनी जगह रह, लेकिन मेरी आस्था और विश्वास के साथ अगर खिलवाड़ किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको सुविधा दिया जा रहा है, कहा जा रहा है, अरे तुम्हारा नाइट लगा देंगे, तुम्हारा एक्स्ट्रा टीए दे देंगे। बताइए, याद करिए आप पुराने लोग, इस यूनियन के बनने के पहले ये सुविधा बोलती थी कोई सरकार या कोई भी सुपरवाइजर कि भैया टीए तुम दे दे, टीए दूंगा। बोला था कभी कि आपको नाइट लगा के दूंगा? बोला था कभी? अरे खुल के बोलो, डरते क्यों हो यार? नहीं बोला था ना? इतनी ताकत आपके अंदर कैसे आई और इतना डर उन लोगों के अंदर कैसे आई, ये आपको बताना है, आपको समझना है। ये आपकी एकता की वजह है। मुझे जो लोग जानते हैं कि ये ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस का एक पदाधिकारी है जिनका बात रूट लेवल से लेकर हाई लेवल तक चलती है। भले ये गैंगमैन ना हो, लेकिन गैंगमैन यूनियन में इनकी बातें चलती है, इनकी बातों पर विश्वास किया जाता है, इनके फैसले को सम्मान दिया जाता है। हमारे कुछ लोग मिले थे, बोले थे भाई, यही बॉम्बे की मीटिंग में बता रहा हूं, कोई पूजा में मिले थे, अरे हम तो गैंगमैन के दर्द के ऊपर किताब लिख रहे। तो बोलने वाले लोग फेडरेशन के लोग थे, जिसको आपने हमने डर कर वोट दिया, डर के चंदा दिया। वो लोग बोले कि गैंगमैन के दर्द पर हम किताब लिख रहे। तो बोला भाई साहब 165 साल होने जा रहा है, 16 अप्रैल 1853 में रेलवे चली थी, और आपको पता है कि गैंगमैन का इतना दर्द है और किताब लिख सकते हैं। आपको बता दो, 2020 का चुनाव होने दीजिए, जिस गैंगमैन के ऊपर आप किताब लिखने की बात कर रहे हैं, वो गैंगमैन इतिहास में रचेगा और पहली बार ऐसा होगा कि पूरे देश में गैंगमैन एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाएगा। और बोला, पर भाई किसी भी यूनियन को चाहेंगे पैसा चाहिए। बोला आपके पास कितना पैसा है? बोला यार हम तो गिन भी नहीं सकते। मैं बोला यार मैं गिनने की जरूरत ही नहीं समझता। मैं जब भी किसी गैंगमैन के साथी के पास पहुंचा और मैं बोला मुझे मीटिंग करना है, भाई एक रुपया भी निकालता है तो हमारे लाखों रुपया हो जाता है, हजारों रुपया हो जाता है और मीटिंग हमारी होती है। और आपको बताओ 3 साल में हमने 200 रुपया मात्र, जो आप लोग साथी बैठे हुए हैं, एक या बार या 2 बार चंदा लिए होंगे, और 4 साल यूनियन चल रही है। यूनियन चलाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, दोस्त नीयत की जरूरत है। अगर नीयत साफ है, नीयत अगर साफ है, तो रात के 12 बजे भी अगर मीटिंग बुलाई जाएगी तो ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस की मीटिंग में ऐसा ही भीड़, ऐसा ही विश्वास दिखेगा। और मैं चैलेंज करता हूं, खुली तौर पर उस मान्यता प्राप्त यूनियन फेडरेशन से जो लोग आपके पैसे से मोटा हो गए हैं, चर्बी वाले हो गए हैं, जो आपके नेता को डराने की कोशिश कर रहा है। वास्तविकता यह है, वो जानता है कि गैंगमैन में मराठी हो सकता है, गैंगमैन में बिहारी हो सकता है, गैंगमैन में यूपी वाले हो सकते हैं, लेकिन
गैंगमैन अगर एक खास बात हो सकती है तो एक है वो गैंगमैन है, उसको सिर्फ यही याद है कि हम गैंगमैन। हमारी जात, हमारा धर्म, हमारा मजहब अलग हो सकता है, मगर हम मानते हैं हमारा एक गैंगमैन साथी का एक ही सोच है, एक ही सपना है कि गैंगमैन को समानता का अधिकार मिले, और जिसके लिए ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेन यूनियन वचनबद्ध है। हमें लड़ाई कैसे लड़नी पड़ती है साथियों, आपको बताना चाहता हूं। जब हम अपनी बात को उठाते हैं तो सबसे पहले हमें अपने लोगों को ही समझाना पड़ता है। काफी समय चला जाता है, काफी समय चला जाता है अपने लोगों को समझाने में, तो उसके बाद उससे ऊपर उठ पाते हैं। तो चूंकि ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेन यूनियन करा न दे, इसके लिए जो सामने वाले यूनियन है वो गतिरोध पैदा करते हैं। वो चाहते हैं अगर इन्होंने करवा दिया तो इसकी ताकत बढ़ती चली जाएगी। उनके रोध के बावजूद भी, उनके गतिरोध के बावजूद भी हम लोग अपनी मंजिल को पाने में और हमें जो मांग होती है उसको कामयाब बनाने में सक्षम हो पाते हैं। उसका सिर्फ योगदान आप लोगों का है, हमारे ट्रैक मेंटेन साथियों का। लोग कहते हैं दोस्तों, जो व्यक्ति लड़ा है, जो व्यक्ति लड़ने का सोचा है, वो जरूरी नहीं है कि लड़ाई में आप जीत हासिल कर ले, पर एक सच्चाई जरूर है कि आपको एक नई शिक्षा जरूर मिलेगी। जो लोग मुझे जानते हैं, महेंद्र के हैं, महेंद्र में 14 साल गैंगमैन में रहा, मुझे किसी भी यूनियन से कोई लेना देना कभी नहीं रहा दोस्तों। मैंने अपने लाइफ में ऐसी मुसीबतें देखा। पहले मैं एसएससी के ऑफिस जाने की बात होती थी तो सोचता था अरे एसएससी अगर मीठी बात कर ले एक बार, लगता था आज तो पूरी रात नींद अच्छी आने वाली, साफ बात कर लिया। मैंने ये 2005 में देखा और हालत ये हुआ कि आज आपको एसएससी साहब के पास एक भी गैंगमैन को जाने में तकलीफ हो रही है। ये बदलाव आ सकता है, तो ये बदलाव क्यों नहीं आ सकता है कि गैंगमैन को भी समानता का अधिकार मिले, चाहे ट्रैफिक का वैकेंसी हो, कॉमर्शियल का वैकेंसी हो और चाहे मैकेनिकल की वैकेंसी हो। सारे ग्रुप डी का चयन आरआरसी के माध्यम से होता है। जब आपने आरआरसी से गैंगमैन का बहाली किया तो प्रमोशन के लिए होने वाले परीक्षा ग्रुप बी से ग्रुप सी का कोई भी परीक्षा आरआरसी से ही लिए जाए, चाहे वो पोर्टर हो, चाहे वो गैंगमैन हो, चाहे वो खड़ोसी हो, चाहे वो टीम हो, सभी को प्रमोशन के समानता का अधिकार मिले। ये तो दोस्तों उन लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए क्या। साथियों, आपको मैं स्पष्ट रूप से तो साथियों, भाई साहब हमने बीच में लटका दिया यार, क्या बोले। और यादाश्त अब धीरे धीरे कमजोर होते जा रही है, उम्र जो हो रहा है। दोस्तों, हमारी सोच सिर्फ यही है कि भाई जिसमें क्वालिटी है, पढ़ा लिखा है, आरआरबी आरआरसी से एग्जाम देके आप निकल जाइए। लेकिन जो गैंगमैन में है, आप देख रहे हैं, मैं वर्कशॉप में काम कर रहा हूं आज 2 अप्रैल में, एक अंगूठा छाप जो हमारे पास 5 का फॉर्म भरवाने आता है, मैं बात करता हूं, पता चलता है वो 4200 ग्रेड में। बताइए गैंगमैन में कितना लास्ट है? 2800 ना? तो क्यों ना 4200 यहाँ होना चाहिए। मैं तो कहता हूं अरे नई यूनियन खड़ा करने से बेहतर है कि एफआईआर एफआईआर के साथ ही खड़ा हो जाए। पर मुझे बताइए खड़ा किस कीमत पर हो जाए। मिनिमम बेसिक की बात कही गई थी कि 26,500 होगा, मिला किसी को? एआईआर पे एफआईआर वालों को ही मिला क्या? नहीं मिला। एचआरए बोला 30% मिनिमम होगा तभी लेंगे, मिला? एआईआर वाला मिला होगा? किसी को नहीं। अब बताइए, सारी मांग झुठलाता गया गवर्नमेंट को और कहता रहा, ये कहता रहा कि भाई अगर नहीं हुआ तो हम चक्का जाम करेंगे। आपसे जबरदस्ती यहां बॉचर भरवाया जा रहा था, हमसे भी बोला गया था डाल दूंगे। कौन सा डब्बा में नहीं है और कौन सा डब्बा में हाँ है, बताओ तो सही।
बोला किसी में भी डाल दो, बाद में तो मिलना एक ही में। और यही AIRF NFIR दिल्ली सरकार को ये बोला कि 90% से ऊपर कर्मचारी रेल का चक्का जाम करने के लिए सोचा है। बताइए यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर ये मांग पूरा नहीं हुआ तो बताइए विरोध में है ना? ऐसे ही सब लोग थे, लेकिन चक्का जाम हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि कीमत बढ़ानी थी। जो लोग आधिकारिक पास बैठते हैं, रेलवे बोर्ड में बैठते हैं, वो कीमत लगाते हैं। आप जितनी चीख के बात करेंगे, जितना बकराट में रहेंगे, कीमत बढ़ता जाएगा उसकी नेताओं का। जो लोग रिटायर करके घर में बैठना चाहिए, वो लोग आज भी बॉम्बे के अंदर 2-2 बंगला लेके बैठे हुए हैं। जो दूसरे के टुकड़े पर चलता है वो कभी लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। तो आपको ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा जिसकी विचारधारा क्रांतिकारी विचारधारा हो, जिसको फायदा नुकसान की बात ना समझ में आए। अब जाइए हमारा छुट्टी का रिकॉर्ड निकालिए, 10 दिन मिल गया तो बहुत है, शायद वो भी ना मिले पूरी छुट्टी। ये गंवाना पड़ता है आपको अवनीश कुमार बनने के लिए। आप 3 साल के अंदर आप किसी भी जोन में जाइए, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस का नाम हर गैंगमैन जानता है। ये 3 साल के अंदर अगर पूरे देश में ये नाम पहुंचा तो क्यों पहुंचे? आज अभी हमारे अरविंद सिन्हा जी जनरल सेक्रेटरी साहब बोले गैंगमैन को भी हम जो है हिस्सेदारी दे रहे हैं। कौन नहीं दे रहा है बताओ? AIRF NFIR बना रहा है ना नेता गैंगमैन को? क्यों बना रहा है? ये भी बना रहे वो भी बना रहे, दोनों में अंतर क्या? अंतर यह है कि जो लोग ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस से चुन के रेल मजदूरी में जा रहे हों, वो हमारे गैंगमैन साथियों के द्वारा चुना हुआ लोग हैं। और जो AIRF NFIR चुन रहा है वो अपने हिसाब के लोग को चुन रहा है। ये अंतर है दोनों में। जो चमचागिरी करेगा वो आपके लिए लड़ सकता है कभी? तो हम जो चमचागिरी करने वाले लोग नहीं हैं। हम गरीब हैं, गरीब हो सकते हैं, हमारी सोच छोटी हो सकती है, हमारी ताकत लोग बोलते और तुम्हारे पास ताकत ही क्या है? हमने ताकत का तुम अंदाजा लगा सकते हो। आज हम मीटिंग में ताकत का अंदाजा लगा लोगे, लेकिन मेरे पास जो हौसला है इसका अंदाजा किस मीटर से तुम लगाओगे? और ये गैंगमैन का जो हौसला है ये टूटने वाला नहीं है। हमने किसी एक्सपेरिमेंट के रूप में ही माना कि ये चुनाव लड़ा जाए। एक कैडर कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। आप लोगों को बता दूं ART क्यों नहीं चुनाव लड़ सकती है? एक कैडर अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये रेलवे बोर्ड के सर्कुलर में है, अकेला कैडर चुनाव कितना भी बड़ा संगठन हो चुनाव नहीं लड़ेगा, सारे कैडर को लेकर चलेगा। जैसा कि इन्होंने बताया 2013 में मैं चुनाव लड़ने की जो चुनाव चल रही थी प्रक्रिया, उसमें मैंने रेल मजदूर के रूप से सहभागी निभाया था। मैंने उस वक्त एक सिर्फ थर्मामीटर डाला था। थर्मामीटर इसलिए डाला था कि हम अपने लोगों से जानना चाहते थे कि हमारा लोग जब जान जाए कि गैंगमैन चुनाव लड़ सकता है तो गैंगमैन का समर्थन क्या है। और पहला चुनाव में 1200 वोट पड़ा गैंगमैन के समर्थन के रूप में। और ये मानता हूं कि 1200 हमारे कार्यकर्ता पैदा हुए थे जो इस बार के चुनाव में जानेंगे कि रेल मजदूर चुनाव नहीं लड़ रही है, ये चुनाव तो ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस लड़ रही है, जिसकी विचारधारा यह है कि सभी कर्मचारियों को समान अधिकार मिले, चाहे MPS की मामला हो। आप देख लीजिए AIRF NFIR बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, पर कहीं विरोध प्रदर्शन, कहीं सक्सेस है इसका। आज पंजाब के अंदर पति पत्नी बच्चा सब मिलकर लोग रोड पर आ गए, NPS का विरोध, निजीकरण का विरोध। लेकिन जिसको आपने 1000 रुपया 500 रुपया चंदा दिया था उसका विरोध कहीं दिख रहा है आपको? तो किसके लिए काम कर रहा है वो? वक्त बदल गया है। कहा जाता है वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, फकीर को भी हजूर बना देता है। वक्त वो ताकत है जो कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। तो हमारा गैंगमैन कोहिनूर क्यों नहीं हो सकता है, ये हमें साबित करना है। जिससे पसीने से लोग दूर भागते थे,
जो कहते थे कि गैंगमैन के सिर से बदबू आती है, आज उसी गैंगमैन में ARF हो या NFIR हो, सभी एक बड़े लीडर का ख्वाब देख रहा है। क्या है वो आपके सपनों को बेचने का कीमत लगा रहे हैं। हमारे गैंगमैन से किसी को उठाकर ARF नेता बना देता है, वो कीमत लगाता है जो AR2 के लोग, जो हमारे गैंगमैन साथी ने सपना देखा कि हमारा भविष्य उज्जवल हम अपने लड़के लेंगे, वो लोग उन सपनों को बेचने का भी काम कर रहा है। हमें आप लोगों को सिर्फ यह बताना है कि भैया हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। ये अवनीश कुमार नहीं करेगा। बॉम्बे में आप देख लीजिए, वेस्टर्न रेलवे लास्ट इंड है वेस्टर्न रेलवे का, चर्च गेट में एक गैंगमैन को खड़ा कीजिए आप, हर एक खंभे पर एक एक गैंगमैन को खड़ा कीजिए आप। इतने गैंगमैन है भारतीय रेलवे में कि दिल्ली तक हमारा गैंगमैन कम नहीं पड़ेगा। एक एक खंभे पर खड़ा करने के बावजूद भी अगर हमारी बात 165 साल तक दिल्ली नहीं पहुंची तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वही लोग है जिसे आपने सबसे ज्यादा चंदा दिया, सबसे ज्यादा वोट दिया। आज 27 रुपया थर्ड ड्यूटी अलाउंस आपको मिल गया। हम लोग कहते हैं क्या गैंगमैन को 27 रुपया देना वो काफी है? कंट्रोलिंग ऑफिसर में जो बैठा हुआ है एसी में, उसको कितना है मालूम है हम लोग? 10 रुपये। जो दिन रात खड़ा है लाइन पर, रो कि अच्छा कर रहा है, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, ठंडा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अभी अपना राठौर साहब का भी फोटो और हमारे कुछ गैंगमैन साथी का फोटो रेलवे बोर्ड में भी चिपका हुआ है। भैया ये सब चीजों में दिख रहा है तो ये क्यों नहीं दिख रहा है? 16 अप्रैल 1953 में 10 गाड़ियां चलती थी, तब भी हमारा गैंगमैन 10 घंटा ड्यूटी करता था। आज बॉम्बे ऐसा जगह में 2000 गाड़ियां चलती है, तब भी 10 घंटा ड्यूटी क्यों लिया जा रहा है? गैंगमैन का काम 6 घंटा प्लस 2 घंटा, 6 घंटा वो काम करेगा और 2 घंटा वो आराम करेगा, ये हमारी मांग है। आप लोगों को गुमराह करके साइन लिया गया, जो आज हमारे लिए सिरदर्द बन रहा है। हमने लेटर दिया सीनियर डीएम साहब को, कोऑर्डिनेशन साहब को, डीआरएम साहब को और जीएम साहब को। उसमें मैं स्पष्ट रूप से कहा कि भाई हमको 2 घंटा तो रेस्ट चाहिए। हमने तो ये बोला था वर्किंग आवर कम करो, तो आपने रेस्ट का आवर भी कम कर दिया। अब बताओ लाइन पे कौन सी ऐसी व्यवस्था है जहां हमारा गैंगमैन खाना खा लेगा, बैठ के खाना खा सकता है? बल्कि मुझे सोचना पड़ेगा, चूंकि काफी लोग साइन करके दिए। हमने बोला साहब कितने हो सकते हैं? 2000 आप मुझे वो दिखा दीजिए, अगर है तो हम आपको 5000 गैंगमैन का साइन दिखाते हैं। जो एक कहेगा 6 घंटा काम करेगा, 2 घंटा रेस्ट करेंगे, आप करोगे? आप ये नहीं कर सकते? बोला रेलवे बोर्ड लेवल की बात है, हमने रेलवे बोर्ड को ही तय करने दो कि गैंगमैन 1 घंटा रेस्ट करेगा कि 2 घंटा। आपकी बीच टांग अड़ा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो मान्यता प्राप्त हुई की जो साजिश थी वो अभी सफल है। आप लोगों का 1 घंटा रेस्ट करवाने का योगदान उन लोगों का है, हमारा कोई योगदान नहीं है। हमने हमेशा 6+2 आवर का रखा कि हमारे गैंगमैन 6 घंटा काम करेगा, 2 घंटा रेस्ट करेगा। ये हमारे शुरू से मांग रहा है और ये अंतिम तक रहेगा और मांग पूरा करा कर रहेंगे। आपको विश्वास दिलाते साथियों, अभी 2 दिन के अंदर हमारे 3 गैंगमैन साथी शहीद हुए हैं। आप लोग सोशल मीडिया में देख रहे होंगे। भारत के अंदर किसी भी सरकारी तंत्र में यदि सबसे ज्यादा कोई कर्मचारी शहीद हो रहा है, या तो मैं कहूंगा सेना से ज्यादा शहीद अगर कोई कर्मचारी हो रहा है तो वो गैंगमैन है। मैं सेना की तुलना अपने गैंगमैन से नहीं करता, पर ये जरूर बताना चाहता हूं, वो सेना भी हमारे देश की रक्षा करता है, तभी हमारा देश के पूरे नागरिक चैन से सो पाते हैं। पर उसी विश्वास से मैं ये कहता हूं कि हमारा गैंगमैन का कर्तव्य निष्ठा ही है, जिसके वजह से लाखों यात्री ट्रेन में सुरक्षित संरक्षित यात्रा करता है। ये कौन है? इनको इज्जत क्यों नहीं होनी चाहिए? इनकी एक एक लोग का इज्जत क्यों नहीं होनी चाहिए? साथियों, हमारे बीच काफी वक्ता हैं,
मैं बकता रहा तो काफ़ी वक्त चला जाएगा, क्योंकि मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ और लो बाद में बात करूँ। मैं आप लोगों का ध्यान बाद में बात करूँ। देख रहा था, लगातार बातों मीटिंग पे में बना था। और आपको बता दूं ये 3 जो मौत हुई हमारे गैंगमैन साथियों का, इससे पहले हमारे गैंगमैन, आपको उदाहरण बताऊं, जो रामदेव जी, स्वर्गीय रामदेव जी मीरा रोड में शहीद हुए थे, बताइए वो मानवता था कि एक तरफ हमारा भाई कटा रहे और हमें दूसरी तरफ काम करना पड़े। लेकिन आज माहौल बदला। आज अगर कोई गैंगमैन शहीद होता है तो ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक में का कार्यकर्ता, चाहे इंडियन रेलवे के किसी भी जोन में रहे, उस गैंगमैन के शरीर को, उस गैंगमैन के पार्थिव शरीर को, बॉडी को उसे घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाता है और तिरंगा में लपेट के लेके जाता है। ये सम्मान किसके बदौलत मिला है? ये आपकी एकता की वजह से मिला है, वरना तो हमारे कई साथियों का हाथ दूसरे दिन मिलता था, पैर तीसरे दिन मिलता था। मानव तो कभी समझा ही नहीं गया। क्यों नहीं समझा गया? क्योंकि डर हमारे ऊपर इतना हावी हो गया कि हमें लगा ये नॉर्मल बात है, ऐसा ही चलता है। ऐसा नहीं चलता है दोस्तों। बाहर झांक के देखो, आप लोग सब शेर थे, कहां आके अपने आप को खो गए? क्यों अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं? अपने आप को पहचानिए। आपको एनपीएस की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, कोई दूसरा लड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, आप लोगों से मैं एक आग्रह करूंगा, साथ में पदाधिकारियों से भी, 2 मिनट के लिए हमारे 3 गैंगमैन साथी 2 दिन के अंदर शहीद हुए हैं, कार्य के दौरान शहीद हुए हैं, उनके लिए मौन धारण करें। खड़े होकर अपनी जगह पर 2 मिनट के लिए मौन धारण कर लें, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। चलो। साथियों, बैठे नहीं, खड़ा रहें। और हम चाहते हैं आपके नारा का गूंज उन यूनियन को भी पता चले। जो लोग कल तक ये कहता था कि गैंगमैन कभी एक नहीं हो सकता, ये तो मेढक है, एक तराजू में डालोगे दूसरा जम कर जाएगा, उनको पता चलना चाहिए कि मजदूर भी एक हो सकता है, बशर्ते सही नियत से करें। और हमारा मजदूर एक हो गया है। और मैं नारा आप लोगों को बोलूंगा, साथ में नारा लगाइए, और इतना जोरदार नारा लगाइए, दोनों हाथ उठाकर लगाइए, ताकि इन लोगों को पता चल सके कि मजदूर पहली बार जागा है और पूरी तरह से जागा है। गैंगमैन शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। मजा नहीं आ रहा दोस्तों, पूरी ताकत से हाथ उठाकर साथियों, दोनों हाथ नहीं उठ रहा है। मैं ये समझ रहा हूँ कि हाथ में दर्द है, ज्यादा काम तो आज लिया नहीं गया है। बोल रहा हूँ अलग बात है, काफी सहयोग मिला है आप लोगों को। वेंडर सेक्टर चूंकि घट रहा है ऑल इंडिया रेलवे टेक्नोलॉजी का, और यहाँ के सारे सुपरवाइजर अच्छे हैं। काम को लेकर 19-20 हो सकता है, लेकिन सुपरवाइजर अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं। आप लोगों को काफी सहूलियत मिली होगी। आज आप लोग अगर ताकत दिखाए, ऐसा लगे सांस लेने की आवाज दिया ट्रैकमैन शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पटरी वाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गेट वाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बॉक्स बॉय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टोली में
जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, ये तो मुकेश भाई है, काफी अच्छा नारा लगा लेते हैं। मुकेश जनमन शक्ति जिंदाबाद, जनमन शक्ति जिंदाबाद, जनमन शक्ति जिंदाबाद, जनमन शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा मुकालम जिंदाबाद, हमारा मुकालम जिंदाबाद, एक जनमन साथी जिंदाबाद, जनमन साथी जिंदाबाद, रेल मजदूर यूनियन जिंदाबाद, रेल मजदूर यूनियन जिंदाबाद, रेल मजदूर यूनियन जिंदाबाद, रेल मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हमारा चाबी वाला जिंदाबाद, हमारा चाबी वाला जिंदाबाद, हमारा चाबी वाला जिंदाबाद, हमारा गवर्नमेंट सेक्रेटरी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, भाई भाई। और मैं आपको आपकी हालत के बारे में अवगत करा दूं कि दोस्तों, बैठो बैठो। ये आप लोग थोड़ा टाइम रखिए और धीरज भी रखिए, जाने की जरूरत नहीं है। नाइट ड्यूटी एक्चुअली। हाँ अच्छा, नाइट में ठीक है, नाइट में जो है वो जा बहुत लोगों सकते की हैं। नाइट ड्यूटी है। और मैं प्रदीप भाई जी को, सरन जी को मैं दे रहा हूँ ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। एक 15 मिनट रुक जाओ सबको, 15 मिनट के बाद फिर आप 15 मिनट। दोस्तों, आप जैसे 15 मिनट और रुके, इससे ज्यादा नहीं रुकेंगे क्योंकि बहुत से लोगों को नाइट जाना भी है, इसलिए ज्यादा रुकना उचित नहीं है। आप लोग इतना रुके, एक 15 मिनट और रुक इसके जाइए। लिए हम लोग तहे दिल से आपका आभारी हैं। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुंबई मंडल के जो है हमारे जो है उपाध्यक्ष श्री मनोज कुमार वैष्णव जी जो है पालघर के हैं, वो अभी